Good morning, friends. Welcome to our channel Shiksha Ka Pratik. Friends, our today's topic is elements of directing. There are 4 elements of direction. We will study one by one in each and every video. डायरेक्शन के 4 एलिमेंट होते हैं: सुपरविज़न, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। इसको शॉर्ट में हम लोग पढ़ सकते हैं SMLC, मीन्स SMLC, सुपरविज़न, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले एलिमेंट सुपरविज़न को समझेंगे। तो लेट्स मूव टू द सुपरविज़न। सुपरविज़न, द टर्म सुपरविज़न इज डिराइव्ड फ्रॉम द 2 लैटिन वर्ड्स सुपर एंड विज़न। ये 2 वर्ड से बना हुआ है, सुपर और विज़न से। सुपर मीन्स ओवर एंड अबव एंड विज़न मीन्स टू सी। ओवर एंड अबव मीन्स सबसे ऊपर, ठीक है, और विज़न मीन्स टू सी, सबसे ऊपर होकर के नीचे वाले मीन्स सब ऑर्डिनेट्स के ऊपर सब कुछ ध्यान रखना, ठीक है। सुपरवाइजिंग मीन्स ओवर सीइंग द एक्टिविटी, सारे एक्टिविटीज़ को लुक आफ्टर करना। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि एक पर्सन जो है मीटिंग के सारे एक्टिविटीज़ पे लेंस से नज़र रख रहा है। तो इट इज़ अ जस्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। इट मीन्स दैट कि इन मैनेजमेंट, अब देखिए सुपरविज़न के जो वर्ड है वो 2 तरीके से इस्तेमाल होता है। एक तो सुपरविज़न मीन्स की एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, और दूसरा सुपरविज़न मीन्स की फंक्शन ऑफ सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र मीन्स जो ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट, उसमें एक पोस्ट होती है ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में सुपरवाइज़र की, ठीक। जैसे सुपरवाइज़र, फोरमैन, तो सुपरवाइज़र की पोस्ट होती है। तो वो सुपरवाइज़र जो काम करता है उसको भी सुपरविज़न कहते हैं, ठीक। थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। तो देखिए मैनेजमेंट में क्या होता है मीनिंग, तो इन मैनेजमेंट सुपरविज़न मीन्स ओवर सीइंग द सबऑर्डिनेट्स एट वर्क, ठीक है। मैनेजमेंट में जनरली, और एक सुपरविज़न ये भी होता है कि जनरली किसी के ऊपर सुपरविज़न करना मतलब हर एक्टिविटी पे नज़र रखना, और ऑफिशियली किसी मैनेजमेंट में अगर ये फंक्शन है तो केवल ऑफिशियल वर्क पे नज़र रखना, अपने सब ऑर्डिनेट्स के ऑफिशियल वर्क पे नज़र रखना, ठीक है। इन मैनेजमेंट सुपरविज़न मीन्स ओवर सीइंग द सब ऑर्डिनेट्स एट वर्क पे अपने सब ऑर्डिनेट्स के ऊपर नज़र रखना, ठीक। उसको देखना, अगर जो भी प्रॉब्लम है या कुछ डेविएशंस हैं आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ने में, तो उसको सुधारना, उसको मॉडिफाई करना, ये सारा कुछ वर्क आता है सुपरविज़न में। इट रिफर्स टू डायरेक्ट एंड इमीडिएट गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स इन परफॉर्मिंग देयर टास्क इन अकॉर्डेंस विद द प्लान्स एंड पॉलिसीज़ ऑफ द एंटरप्राइज। अब एंटरप्राइजेज में जो भी पॉलिसीज़ या प्लान है उसके हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं, उसके जस्ट ऊपर, वर्कर्स के जस्ट ऊपर एक पोस्ट होती है सुपरवाइज़र की। तो वो उसका काम यही होता है, ठीक है। ही इज़ द की बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। और सुपरविज़न जनरली हर मैनेजर को करना होता है, हर लेवल पे करना होता है, क्योंकि हर लेवल पे अपने सबऑर्डिनेट्स को लुक आफ्टर करना होता है। तो एक सुपरविज़न वो हो गया जो कि हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे इस्तेमाल होता है, ठीक, लुक आफ्टर करना। और एक अर्थ में हम लोग ये देखते हैं कि सुपरविज़न मतलब जो सुपरवाइज़र जिस तरीके से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है अपने वर्कर्स के और सबको लुक आफ्टर करता है, उसको भी देखते हैं। तो हम लोगों को मेनली यहाँ पे पढ़ना है सुपरवाइज़र मीन्स कि एज अ फंक्शन एट ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जनरल मीनिंग। तो द पर्सन हु सुपरवाइजेज द सबऑर्डिनेट इज़ कॉल्ड सुपरवाइज़र। जो भी सबऑर्डिनेट को सुपरवाइज़ करेगा वो सुपरवाइज़र कहलाएगा। अब यहाँ पे जनरली लोग एग्जाम्पल अगर देते हैं तो एग्जाम्पल तो ऑपरेशनल लेवल वाला ही आता है कि इज़ ऑल्सो नोन एज फोरमैन, ओवरसीयर, सुपरिटेंडेंट, सेक्शन ऑफिसर एक्सेट्रा, ठीक। यहाँ पे सुपरिटेंडेंट वर्ड तो मिडिल लेवल, लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आता है ऑपरेशनल लेवल में। अगर कहीं प्लांट सुपरिटेंडेंट वर्ड आ जाता है तो वो फिर मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो जाता है, मतलब अगर कोई प्रीफिक्स लग जाता है सुपरिटेंडेंट पे। तो दिस वाज द फंक्शन और मीनिंग ऑफ सुपरविज़न, ठीक। नाउ वी विल मूव टू द इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरविज़न, ठीक। इसको चाहे आप इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरविज़न कह लीजिए, चाहे रोल ऑफ सुपरविज़न कह लीजिए, चाहे फंक्शन ऑफ सुपरवाइज़र कह लीजिए, ठीक। तो देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरविज़न। फर्स्ट इम्पोर्टेंस है डे टू डे कॉन्टैक्ट विद द वर्कर्स, ठीक।
हम लोग आपको ये बताते हुए हमेशा चल रहे हैं इस वीडियो में कि हम दोनों अर्थ में लेके चल रहे हैं जनरल में। यहाँ पे वर्कर्स का मतलब हो गया कि अगर सुपरवाइज़र पोस्ट पे आप हैं तो वर्कर्स के डे टू डे वर्क के कॉन्टैक्ट में रहना, एज अ गाइड, एज अ फ्रेंड, एज अ फिलोसफर उन्हें गाइड करना, ठीक। और अगर आप किसी और लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हैं तो किसी भी अपने सबऑर्डिनेट्स के जो वर्क है उसको सुपरवाइज़ करना एज अ गाइड, एज अ फ्रेंड एंड एज अ फिलोसफर। तो ये गाइड करता है और इससे जो है कि ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ने में, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ने में आसानी होती है। नेक्स्ट है लिंक बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। जस्ट यू कैन सी इन द पिक्चर कि द सुपरवाइज़र एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है मेंटेन्स ग्रुप यूनिटी। सुपरविज़न का काम ही ये है कि इट मेंटेन्स द हार्मनी अमंग द वर्कर्स इन हिज ग्रुप, ठीक। यूनिटी, वो सौहार्द बनाए रखना चाहता है, यूनिटी, एकता बनाए रखना चाहते हैं और सारे वर्कर्स के बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो, मतभेद ना हो, ठीक है। इस बात का ख्याल रखते हैं। इंश्योर्स परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। जिस तरीके से इसमें इंश्योर किया जा रहा है, देखिए एकदम उसके कंधे पे हाथ रख करके मोटिवेट करते हुए उसको वर्क को परफॉर्म करने के लिए कह रहा है अपने सबऑर्डिनेट्स को, जो सुपरवाइज़र है। तो इससे क्या होता है कि परफॉर्मेंस बढ़ती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है प्रोवाइड्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के चैप्टर या जो टॉपिक हमने समझाया है पूरे वीडियो में, ट्रेनिंग पे एक पूरा का पूरा वीडियो बना हुआ है, उसमें बताया गया था कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। ऑन द जॉब मतलब पहले आपकी सिलेक्शन हो जाएगा, आप जॉब करते करते ट्रेनिंग पाते हैं, 6 महीने, 10 महीने की, 1 साल की। जैसे किसी जॉब में आप गए किसी नई संस्था में तो पहले आपको ट्रेनिंग में रखेंगे, वो ट्रेनिंग में अलग अलग तरीके के काम सिखाएंगे। जब सीख जाएंगे तब आपको परमानेंट किया जाएगा, जब आप काम सीख जाते हैं तब। तो प्रोवाइड्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग, देयर बाय ही कैन मेक अ गुड टीम ऑफ वर्कर्स। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग द ऑफ वर्कर्स इज इट इन्फ्लुएंसेस वर्कर्स। वो वर्कर्स को प्रभावित करता है, ठीक है। आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं थ्रू इफेक्टिव सुपरविज़न, ठीक। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स फीडबैक। फीडबैक आपको मिलेगा, जैसे आप इसमें कम्युनिकेशन का प्रोसेस दिखाया गया है कि सेंडर जो है मैसेज देता है रिसीवर को और रिसीवर फिर अपना फीडबैक देता है सेंडर को। दिस विल लीड टू बेटर परफॉर्मेंस एंड डेवलपिंग वर्क स्किल्स। एक अच्छे सुपरवाइजन का काम होता है कि वो ये भी जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं, और लोगों को क्या मतलब ग्रीवेंसेस हैं वर्कर्स की और क्या परेशानियाँ उसको भी सुने, ठीक है। क्या फीडबैक है, क्या स्टेप लेने से अच्छा और मॉडिफाई हो सकता है प्लान, और जिससे ज़्यादा अच्छे से हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। तो इसमें सुपरविज़न में फीडबैक भी लिया जाता है। तो लेट्स समराइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरविज़न। फर्स्ट वन इज़ डे टू डे कॉन्टैक्ट विद द वर्कर्स, ठीक। सुपरविज़न से डे टू डे कॉन्टैक्ट में रहते हैं वर्कर से, ठीक है। सुपरविज़न एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज़, maintains group unity, it ensures the performance of the work, it provides on the job training, it influences the workers, वो workers को प्रभावित करते हैं and provides feedback. This was only from this video. In next video we will move for the another element of directing. Till now keep studying. Thank you.